ATC World, a desire to connect the world. Good evening friends, once again I am before you. You are watching my YouTube channel. For this I am giving you my heartiest thanks. Friends, today we have to talk about mistakes. मैंने 12 तारीख के वीडियो में एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक किया जिसको हम अंग्रेजी में ब्लंडर कह सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर आई के साथ हैज़ का प्रयोग सिखा दिया। एग्जाम्पल सारे सही थे। ये टाइपिंग का मिस्टेक हो गया लिखने में और मेरा ध्यान यहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ था। फिर भी आपको यहाँ पर आई को यहाँ से हटा लेना है और आई को यहाँ पर पोस्ट करना है। इसमें क्या है कि आई सिंगुलर है लेकिन फिर भी हम आई के साथ हैव का ही प्रयोग करते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट के साथ भी सेम सिचुएशन होता है। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो भी हम बनावट या स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें सिंगुलर वर्ब के साथ वर्ब 5 का प्रयोग सीखते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी होता है। यहाँ भी आई के साथ आपको प्लूरल वर्ब रखना होगा और वहाँ भी हमको आई के साथ प्लूरल वर्ब रखना होता है क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ से हमने इसको हटा दिया है। आप करेक्ट अपने वाक्य को कर लेंगे। बाकी सारा एग्जाम्पल सही था। और अगर कहीं से कोई अशुद्धि हो तो आप ज़रूर कमेंट लिख कर बताइएगा कि धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे सुधार का। बिकॉज आई नेवर थिंक मिस्टेक्स आर आर अटैकर्स, मिस्टेक्स आर आर टीचर्स। कि गलतियां जो है आक्रमणकारी के रूप में नहीं होता है। गलतियां हमारे लिए एक शिक्षक के समान होते हैं। जब तक हम गलती नहीं करेंगे तब तक हम कोई निर्णायक निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो गलतियां हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। और दूसरी गलती हमने यहाँ पर किया है कि आपका एक पार्ट जो हम रिकॉर्ड कर रहे थे उसको हम इसमें ऐड नहीं कर पाए और हम आगे उसमें बढ़ गए थे। तो ये जो पार्ट है आपका छूट गया था। हम यहीं तक आपको बताए थे जिसमें टास्क भी आपका छूट गया था। तो हम यहाँ से चलेंगे कि फ्यूचर के साथ एम्फेटिक फॉर्म में या जो स्पेशल फॉर्म था या एडवांस फॉर्म था उसमें सब्जेक्ट सेल विल के बाद कीप या पॉसेस का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नाउन रखते हैं। और दूसरा था सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस गॉट प्लस नाउन का भी प्रयोग करते हैं। ये आपका एडिशनल हैवेस था। अगर यहाँ तक हम कल के वीडियो में कंप्लीट कर लेते तो हमारा सारा पोसेशन सेंटेंसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर टास्क है। टास्क आपको बनाना है। वैसे हमने आज के वीडियो में इसका हल कर लिया था लेकिन अब हमको मजबूरन इस टास्क का हल जो है हमें रोकना होगा। हम आगे बढ़ेंगे लेकिन इस टास्क को आपको हम देखने नहीं देंगे। आप यहाँ तक इसको बनाएंगे। तो हम ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं कि आपके लिए टास्क क्या है। माता पिता एवं गुरु के पास आशीर्वाद होते हैं। देख लीजिए, है और होते हैं दोनों सेम ही है। आज के छात्रों के पास अनुशासन नहीं होते हैं। मेरे पास एक बगीचा था। मेरे भाई के पास एक बंगला और एक नई गाड़ी होगी। बच्चों के पास खिलौने होंगे। क्या आपके पास मेरे लिए समय है? तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास एक मजबूत चरित्र है। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? बच्चों के पास पढ़ने के लिए बहुत समय है। तुम्हारे पास अनुवाद की कौन सी पुस्तक है? मेरे पास अनुवाद की लगभग सभी प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें हैं। मेरे पास वह किताब है जिसके सभी पन्ने फटे हुए हैं। मेरे भाई के पास वे किताबें हैं जिनको मेरे पिताजी ने अपने जीवन काल में खरीदे थे। आगे का अनुवाद है। मेरे दोस्त के पास सभी प्रकार के अंग्रेजी के शब्दों का भंडार है। काश तुम मेरे पास होते। काश उसके पास गरीबी ना होती। इसमें काश वाला प्रयोग हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। फिर भी आप कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा फिर हम आपको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ तक आपको अनुवाद बनाना है। हम इनका सॉल्यूशन कर लिए थे लेकिन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक फिर पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वैसे छात्र जिनको लगता है कि और कुछ समझना है तो आप ध्यान रखेंगे, आप मेरे व्हाट्सएप पर आप इस अनुवाद को बना करके भेज सकते हैं। जहाँ तक होगा मैं उनको समझा करके आपको हम इस वीडियो में शामिल भी कर लेंगे और आपको इसका डिटेल्स भी बता देंगे। तो इसको हम ट्रांसलेशन को यहाँ पर छोड़ रहे हैं आपके लिए, आपको बनाना है। और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास हम बढ़ते हैं। यहाँ आज हम सबसे पहले एक्सरसाइज 20 को चेक कर लेते हैं। हमको उम्मीद है कि आप बना चुके होंगे। आप लोग यहाँ से प्रतिदिन अब एक्सरसाइज 20 से कंटिन्यू बनाइए। हम इसको चेक करते चले जाएंगे। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार है। क्या आप परेशान नहीं रहेंगे? विल यू नॉट बी वरीड?
क्या सीता दोषी नहीं होगी? विल सीता नॉट बी गिल्टी? क्या वे किसान नहीं बनेंगे? विल दे नॉट बी फार्मर्स? क्या आप प्रसन्न नहीं रहेंगे? विल यू नॉट बी हैप्पी? क्या आप एक डॉक्टर नहीं बनेंगे? विल यू नॉट बी ए डॉक्टर? क्या आप भाग्यशाली नहीं रहेंगे? विल यू नॉट बी लकी? क्या वे लोग परेशान नहीं रहेंगे? विल दे नॉट बी वरीड? क्या वह बीमार नहीं होगी? विल सी नॉट बी इल? क्या आप क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं बनेंगे? विल यू नॉट बी द प्लेयर ऑफ क्रिकेट? क्या रामू किसान नहीं होगा? विल रामू नॉट बी अ फार्मर? क्या वह क्रुद्ध नहीं रहेगा? विल ही नॉट बी एंग्री? क्या वह दुखी नहीं होगा? विल ही नॉट बी सॉरी? क्या तुम्हारा दोस्त उपस्थित नहीं रहेगा? विल योर फ्रेंड नॉट बी प्रेजेंट? क्या वह मेरा मददगार नहीं होगा? विल ही नॉट बी माई हेल्पर? क्या सीता शिक्षित नहीं रहेगी? विल सीता नॉट बी लिटरेट दे सकते हैं, एजुकेटेड दे सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिटरेट का प्रयोग किया है। क्या श्यामा खुश नहीं रहेगी? विल श्यामा नॉट बी हैप्पी? तो ये तो आपका अनुवाद था जो बहुत ही बेसिक है, लेकिन हम लोग आगे एडवांस भी पढ़ रहे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक्स है कनेक्टर। तो दोस्तों हम इसको क्यों चुने आज? चूँकि हम इज आर एम का ट्रांसलेशन अच्छी तरह से समझ चुके हैं, अब हैव, हैज़, हैड और शैल, विल हैव का भी प्रयोग समझ चुके हैं। अब एक वाक्य को कनेक्ट कैसे करेंगे? हम बार बार ये ऐसे अनुवाद को नहीं बना सकते मैं प्रसन्न हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं उदास हूँ। मैं उदास हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। वह एक अच्छा लड़का है क्योंकि वर्ग में प्रथम आता है, स्वस्थ रहता है। या इस तरह के वाक्य को हम जोड़ते हैं। तो इसके लिए आपको कनेक्टर्स सीखना पड़ेगा। कनेक्टर्स क्या होता है? कनेक्टर्स आर द पार्ट ऑफ द कंजक्शन विच आर यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। कनेक्टर्स क्या है? कंजक्शन का पार्ट। कंजक्शन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? कंजक्शन शब्दों को जोड़ने के लिए या वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो वस्तुतः संयोजक अव्यय का प्रयोग शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो सम इम्पोर्टेंट कनेक्टर्स और कंजक्शंस। तो सबसे पहला कनेक्टर्स आपका है एंड है। एंड का हिंदी होता है और। इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स और टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद एंड वी यूज्ड प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर देखिए, अब एंड का यहाँ से फार्मूला चलता है। यदि दो या दो से अधिक कर्ता या नाउन को हम एंड से जोड़ते हैं तो क्या होगा? एंड से जोड़ेंगे तो हमें उनके साथ प्लूरल क्रिया का प्रयोग यानी बहुवचन क्रिया का प्रयोग करना होगा। जैसे ही दो सब्जेक्ट या दो नाउन को एंड से जोड़ेंगे तो, जैसे हम एग्जाम्पल लिखें, राम एंड सोहन। यहाँ पर आपको दिया गया इज भरेंगे कि आर भरेंगे? राम एंड सोहन इज और आर ब्रदर्स। आपको क्या रखना है यहाँ पर? यहाँ पर चूंकि ये दोनों दो कर्ता यहाँ पर है इसलिए ये बहुवचन हो जाएगा। सीता एंड रीता आर और इज सिस्टर्स। यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट्स है और दोनों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी क्या लगेगा? आर लगेगा। इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स और टू सिंगुलर nouns represents or represent only one thing or objects। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट या दो सिंगुलर नाउन एक ही चीज को बताता हो, एक ही ऑब्जेक्ट को दिशा निर्देश करता हो, द वर्ब विल बी सिंगुलर। उस कंडीशन में एंड से जुड़ने के बाद भी हमें वहां पर सिंगुलर क्रिया का ही प्रयोग करना होगा। ये बट वाला सिस्टम है। जैसे ही बट आएगा, जैसे ही कंडीशन आएगा तो आपको सीरियस रहना, अलर्ट रहना है। ऊपर में क्या सीखे कि दो सब्जेक्ट को अगर जोड़ते हैं एंड से तो क्रिया प्लूरल हो जाती है, लेकिन ये क्या कहता है? सीधा उल्टा चलता है। यदि दो सब्जेक्ट को या दो नाउन को एंड से जोड़ देते हैं लेकिन वो एक ही वस्तु या व्यक्ति को निरूपित करता हो तो आपको सिंगुलर ही रखना है क्रिया। जैसे राइस एंड पल्स, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, हॉर्स एंड कैरेज, द हैमर एंड सिकल, द लॉन्ग एंड शॉर्ट, द कमिंग एंड गोइंग।
स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ये सब एक ही चीज़ को बताता है। इसलिए जब भी इसका प्रयोग होगा आपको इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे अ हॉर्स एंड अ करेज इज नाउ ओल्ड फैशन्ड। यहाँ पर हमने देखा कि अ हॉर्स एंड कैरिज इज नाउ ओल्ड फैशन। यहाँ पर अ हॉर्स एंड कैरिज क्या है? टमटम। तो दोनों मिलकर के क्या हो जाता है? एक ही चीज़ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, ना कि आर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आपको परीक्षा के व्यू से हम सारे शब्दों का संग्रह दे दिए हैं कि इसको याद रखना है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। राइस एंड पल्स, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, अ हॉर्स एंड कैरिज, द हैमर एंड सिकल, द लॉन्ग एंड शॉर्ट, द कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग। अब यहाँ पर आपको लगता होगा कि हिंदी भी हो जाता तो ठीक होता। चलिए हिंदी भी बता देते हैं। राइस एंड पल्स मतलब क्या हुआ? दाल भात। ब्रेड एंड बटर क्या हुआ? रोजी रोटी। स्लो एंड स्टडी क्या हुआ? धीमा और अविचल। ए हॉर्स एंड कैरेज क्या हुआ? घोड़ा गाड़ी यानी टमटम। द हैमर एंड सिकल क्या हुआ? छेनी हथौड़ी। द लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या हुआ? संक्षेप में, सारांश। द कमिंग एंड गोइंग क्या हुआ? आना जाना। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग क्या हुआ? चीखना चिल्लाना। ये सारे शब्द जो है एक ही चीज़ को बताता है। इसके साथ आपको सिंगुलर क्रिया का प्रयोग करना होगा यदि आपको ग्रामेटिकल फॉर्म के रूप में कहीं भी पूछा जाता है तो। और ट्रांसलेशन भी बनाएंगे तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अब दूसरा फॉर्म क्या कहता है? इफ़ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एंड। अब कहते हैं कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट को यदि हम किससे जोड़ देते हैं? एंड से जोड़ देते हैं। एंड दे आर यूज्ड विथ ईच एंड एवरी, और उसके साथ ईच और एवरी लगा हुआ है तो वर्ब विल बी सिंगुलर। इस कंडीशन में भी आपको सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। जैसे ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, देखिए यहाँ पर भी एंड जुटा हुआ है, इधर भी नाउन है और आगे भी नाउन है, दोनों तरफ नाउन है, बीच में एंड का प्रयोग किया गया है। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों के साथ ईच और एवरी लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ हम प्लूरल नहीं लगाएंगे, सिंगुलर का ही प्रयोग करेंगे। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इज़ रेडी टू गो देयर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ऐसे वाक्य में ये जरूरी नहीं कि हम यहाँ भी एवरी ही रखें। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ रेडी टू गो देयर दोनों बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ईच या एवरी में कोई रहे और दोनों के साथ नाउन बना हुआ हो या नाउन लगा हुआ हो और दोनों के बीच में एंड लगा हुआ हो तो आपको सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। आगे है एग्जाम्पल, ईच मैन एंड ईच वुमन इज सेल्फिश, न कि आर लगेगा। उसी तरह से ईच पेन एंड पेंसिल इज कॉस्टली, ये भी अगर सिंगुलर फॉर्म यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही रहेगा। और अगर दोनों के साथ ईच एवरी नहीं भी है, सिंगल के साथ है यानी किसी एक के साथ है और खास करके शुरू में है तो ये भी सिंगुलर ही चलेगा। ईच पेन एंड पेंसिल इज कॉस्टली। आगे का जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अक्सर परीक्षा में इस तरह के वाक्यों को पूछा जाता है। लगभग मैट्रिक के परीक्षा में, इंटर के परीक्षा में और कंपटीशन में भी इस तरह के वाक्यों को पूछा जाता है। सिर्फ पूछने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। आगे का पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। पॉइंट के आधार पर हमारा यहाँ पर जो भाव है यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ टू एडजेक्टिव्स आर कनेक्टेड विद एंड रेफरिंग ओनली वन नाउन एंड ऑल्सो देयर इज any certain article before the first adjective used in the sentence, the verb will be singular. एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं, मतलब दो नाउन है लेकिन किसी एक यानी पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल लगा हुआ यानी ए एंड द कुछ भी लगा हुआ हो, उसके बाद नाउन रखा गया हो या एडजेक्टिव हो प्लस एंड या नाउन, तो वर्ब वहाँ पर सिंगुलर रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए ए ब्लैक एंड रेड, यहाँ पर जो जोड़ा गया है नाउन जो है एडजेक्टिव के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है ये जब भी जुटा रहेगा एडजेक्टिव के साथ जुटा रहेगा यहाँ पर। तो ए ब्लैक एंड रेड कैट, ध्यान रखिएगा ये वाक्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अ ब्लैक
एंड रेड कैट, इज या आर लगाएंगे। ये यहाँ पर सोचने वाली बात है कि एक क्या है, बिल्ली है जो काली भी है और लाल भी है। तो ए ब्लैक एंड रेड कैट का अर्थ हुआ कि एक ही बिल्ली है जो दो कलर में है, रेड भी है और काली भी है। तो इज होना चाहिए, आर होना चाहिए। अगर यहाँ पर एंड को देखते हैं और इतना बड़ा सब्जेक्ट को देखते हैं तो ऐसा देख करके हम आर भर देंगे, ये समझदारी नहीं है। आपके वाक्य के सेंस को भी देखना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इज होगा। अ ब्लैक एंड रेड कैट इज रनिंग इन द किचन। आगे देखते हैं, ए रेड एंड वाइट डॉग हैज़ या हैव। यहाँ पर देखिए सिंगल आर्टिकल है और इधर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर शुरू में एडजेक्टिव है। नाउन एक ही है, ध्यान रखना है। उनके गुण विशेषता दो हैं, ये दोनों एडजेक्टिव है और ये नाउन है। एक ही कुत्ते का बोध हो रहा है यहाँ पर। रेड एंड वाइट डॉग हैज़ बिन सोल्ड। एक ऐसा कुत्ता है जिनको बेच दिया गया है, वो कैसा, लाल भी है और वाइट भी है। उसी तरह से द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज़ वर्किंग इन द ऑफिस। यहाँ पे वही है, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एक ही आदमी है जो ऑफिस में कार्य कर रहा है। उसी तरह द प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, यहाँ भी क्या अर्थ हुआ, ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। कि प्राइम मिनिस्टर भी वही है और डिफेंस मिनिस्टर भी वही है। तो इसलिए एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। कैसे जाने कि एक ही है, कि चूंकि एक के पहले आर्टिकल लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर हैज़ गॉन टू अब्रोड। अब यहाँ पर है, बट इफ़ वी गेट एनी आर्टिकल बिफोर बोथ ऑफ द नाउन्स और एडजेक्टिव्स वी यूज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि अगर दोनों के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा तब फिर प्लूरल लग जाएगा। देखिए जैसे अ ब्लैक एंड अ रेड कैट, मतलब एक काली बिल्ली और एक लाल बिल्ली आर रनिंग इन द किचन। ध्यान रखना है, यहाँ भी आर्टिकल है और यहाँ भी आर्टिकल है। तो यहाँ पर दो आर्टिकल हो गया। जैसे दो आर्टिकल एंड के साथ जुड़ेगा तो आपका क्रिया जो है प्लूरल हो जाएगा। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, दो आदमी है इसलिए आर वर्किंग इन द ऑफिस। अ ब्लू एंड अ रेड पेन आर ऑन द टेबल, यहाँ पर भी आर्टिकल है, यहाँ पर भी है, ध्यान देना है। उसी प्रकार और का अर्थ होता है या अथवा वा। हम लोग एंड का प्रयोग देखें। अब दूसरा कनेक्टर है और का प्रयोग। और का प्रयोग अगर दो नाउन के साथ जुड़ता है तो नाउन भी हमेशा सिंगुलर रहेगा दोनों साइड, प्लस क्रिया भी सिंगुलर होगी। नाउन को और से जोड़ते हैं, अगर और के बाद वाला नाउन, ध्यान रखना है यहाँ पर दोनों सिंगुलर था, लेकिन और के बाद का नाउन अगर प्लूरल हो जाए तो भर प्लूरल हो जाएगा। अर्थात क्या हुआ कि पहले वाला नाउन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि और के बाद आने वाला नाउन। इसलिए याद रखना है, यदि और के बाद नाउन सिंगुलर हो तो भर्ब सिंगुलर होगा, यदि और के बाद का नाउन प्लूरल हो तो भर्ब प्लूरल होगा। जैसे राम और दीज चिल्ड्रन आर गिल्टी, चूंकि और के बाद दीज चिल्ड्रन है इसलिए आर गिल्टी हुआ। राम या ये बच्चे दोषी हैं, दीज चिल्ड्रन और राम इज गिल्टी। तो इधर नहीं देखेंगे क्या है, आपको ये देखना है और के बाद सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर है तो इज। दिस बुक और दीज टू पेन्स आर ओल्ड, तो यहाँ पर और के बाद दीज टू पेन्स है, प्लूरल है इसलिए यहाँ पर प्लूरल लगेगा। दोज गर्ल्स और दिस टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर और के बाद दिस टीचर जो है सिंगुलर आया है इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से आपको आगे जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। ऊपर जो भी पढ़ा है उसके आधार पर आपको बनाना है। राम एंड श्याम डैश आर माई ऑन ब्रदर्स, दो ऑप्शन आपके पास है, इज या आर आपको भरना है। सीता और गीता's फ्रेंड्स डैश गिल्टी फॉर दिस मिस्टेक, इज और आर। इस ऑप्शन से आपको कोई एक भरना है। स्लो एंड स्टडी डैश अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज फॉर एवरीवन, यहाँ भी दो ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से इज और आर है, दोनों में से आपको एक भरना है।
दिस हॉर्स एंड कैरेज डैश माई फादर्स फ्रेंड इज़, या आर इसमें भरना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, खाली भरना है नहीं, समझ के भरना है। नहीं समझते पीछे से आपको जो हम पढ़ाए उसको आप देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, तब इसको बनाइएगा। और इसको कॉपी पर बनाना है। आप अपने इच्छानुसार इसको व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चेक कराना, उस संदर्भ में आप वहाँ से रेफरेंस दे सकते हैं। यदि मेरे द्वारा कहीं से त्रुटि निकलती है तो उसको भी आप मैसेज करके हमको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि हम यह नहीं जानते हैं कि कौन मेरे इस क्लास को पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता है। उसमें से कोई शिक्षक भी हो सकते हैं, जानकार भी हो सकते हैं, उनका स्वागत होगा। क्योंकि जब कैमरा ऑन होती है तो बहुत लोग जो है अपने सेंस को भी भूल जाते हैं। उसी प्रकार गलती हो सकती है, तो कॉमन मिस्टेक है, लेकिन मैं प्रयास बार बार करूँगा कि सीखना और सिखाना अभी मेरा दोनों धर्म है। तो आगे है 5वां, माई वाइट एंड ब्लैक पेन डैश लॉस्ट टुडे ड्यूरिंग कमिंग हियर। यहाँ भी 2 ऑप्शन है, हैज़ और हैव। माई ओल्ड एंड ऑनेस्ट फ्रेंड राम डैश कमिंग टू मीट मी टुडे। यहाँ भी 2 ऑप्शन है, इज़, आर। माई हेड मास्टर एंड क्लर्क डैश लॉस्ट हिज वे टू बिहेव हिज कलीग्स, हैज़ और हैव। 2 ऑप्शन में से आपको एक भरना है। द क्लर्क एंड द प्यून डैश नॉट प्रेजेंट इन द ऑफिस टुडे। इसमें भी आपको इज़ और आर में से एक चुनना है। एस टुडे द चिल्ड्रन और द टीचर राम बाबू डैश फाउंड गिल्टी इन द क्लास, वॉज वेयर में से आपको एक चुनना है। माई फादर एंड केयर टेकर ऑफ माइंड डैश कमिंग हियर टू मीट द हेड मास्टर। इसमें भी 2 ऑप्शन है, इज़ और आर। दोनों में आप देख लेंगे क्या सही रहेगा, समझदारी के साथ भरेंगे। तो इसमें इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप कोशिश करेंगे लाइक करने का, अपने मित्रों में इसको शेयर करने का, और अधिक से अधिक आप इसको सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी आपको समय समय पर दे सकूं। अगर आप इसको सब्सक्राइब किए हैं तो इसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलेगा। और यहाँ पर हम एक अनुवाद हिंदी में दे रहे हैं। इस अनुवाद को आपको ऊपर दिए गए वीडियो के आधार पर आप इसको कितने तरीक़ा से बना सकते हैं। जो इस अनुवाद को सबसे अधिक तरीके से बनाएगा, मैं उसका नाम का घोषणा करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके बारे में कुछ बताएं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं मेरे पास, इसको आप ट्रांसलेशन बना लीजिएगा, मेरे पास एक गाय है। आप इसको कितने तरीक़ा से बना सकते हैं, ये सारे का कमेंट भी आप डाल सकते हैं। इसको व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा और हम इसको आपके लाइव जब भी क्लास हम देंगे तो उनका चर्चा करेंगे, आपका नाम भी शामिल करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप इनको अधिक से अधिक तरीके से बना सकते हैं। आपके घर में अगर अंग्रेजी के शिक्षक हैं या आप किसी शिक्षक से पढ़ते हैं तो उनसे भी पूछ करके बना सकते हैं, उनसे गाइड ले सकते हैं। हो सकता है कि जो तरीका आपके शिक्षक जानते हैं, आपके अभिभावक जानते हैं, मुझे पता नहीं हो तो मैं आपसे भी सीख लूँगा, क्योंकि मैं सीखना बंद नहीं कर सकता और अगर मैंने सीखा तो सिखाना भी बंद नहीं कर सकता। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आपका क्लास यहीं पर मैं एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।